जी हाँ, वाराणसी का टीजर रिलीज हो गया। अगर जिसने नहीं देखा प्लीज जाके देखिए, और अगर देखा है तो इस रिव्यू में हम छोटी छोटी बातें जो इस टीजर में नजर आई उसकी बातें करेंगे। जी हाँ, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है गुरु भाई ओ जी, और लाया हूं आपके लिए फिल्मी दुनिया का डोज। जी बात करने जा रहा हूं वाराणसी की जो टीजर का डिटेल ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं। उसमें अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो आपने जगह जगह देखा होगा कि आपको 512 सी 2027 वो सब लिख, उसके आगे एक सीई कॉमन ईरा, वो सब लिखा हुआ मिला रहा है। तो उसमें उसका क्या मतलब है, सबसे पहले थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता दूं। सीई बेसिकली का मतलब होता है कॉमन ईरा, यानी जीसस क्राइस्ट की जो डेट ऑफ बर्थ है उसको सेंटर माना गया है, और उस सेंटर के अकॉर्डिंग जो हमारी डेट, जो हमारी हिस्ट्री डिफाइन होती है, टाइम हिस्ट्री की टाइमलाइन डिफाइन होती है। जैसे कि पहले लिखते थे बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, फिर लिखते थे एनोडोमी यानी आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, बट उसके बाद समहाउ उसको चेंज किया गया, उसके लिखा था बिफोर कॉमन ईरा, और बाद में वाले को बोला गया आफ्टर यानी सी कॉमन ईरा। सो कॉमन ईरा में यानी यानी कि जिस ईरा में अभी हम रह रहे हैं यानी कॉमन ईरा, तो जो डेट ऑफ बर्थ है उसको सेंटर मीडियन माना गया है। ठीक है, तो ये तो रही टाइमलाइन की बात। जिनको जानकारी थी बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं थी थैंक यू, आपने सुनी और आपको मिल गई वो जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं टीजर की तरफ। टीजर में सबसे पहले वाराणसी में एक साधु जो यज्ञ कर रहे हैं, वो यज्ञ से निकलती हवन अग्नि, वो उसको मर्ज किया गया है एक शांभवी जो एस्ट्रॉयड है, गिर रहा है 2027 में। और थोड़ा सा और बता दूं, 2027 में ही ये मूवी की रिलीज है। तो जो राजा मौली हैं हमारे साहब, उन्होंने बहुत ही मजेदार मंजे हुए तरीके से 2027 को फिल्म के अंदर भी जोड़ा है और फिल्म की रिलीज में भी जोड़ा है। तो मतलब एक बड़ा ही मतलब तरीकेदार डायरेक्टर तो अच्छे हैं। उसके बाद जो अंटार्कटिका की बर्फ और उसके बर्फ के पहाड़, आप ध्यान से देखेंगे वहां कुछ आदमी जो है बर्फ पे चढ़ भी रहे हैं, तो वो एक सीन बड़ा अच्छा है। उसके बाद अंडर वाटर जो आइसबर्ग दिखाया गया है, उसमें एक टूटा हुआ जहाज, उसका भी सिग्निफिकेंस तो समझ नहीं आया, बट हो सकता है कहीं मूवी में किसी पार्ट में उसको जोड़ दें कि वो टाइम ट्रैवल के दौरान उस पार्ट पे भी गए हैं, तो वो देखने को मिलेगा। उसके बाद कीनिया के जो जंगल हैं या जो उसके वाइल्ड लाइफ दिखाई है, उसके बाद उसमें एक ध्यान से देखिए पैराशूट की एक लैंडिंग, तो डेफिनेटली वो रुद्र हो सकते हैं। और उसी जंगलों में देखिए ध्यान से जो एक बंदर और हिपोपोटामस, और बंदर बचते हुए और हिपोपोटामस के मुंह में जब वो सीन मर्ज होता है वो बहुत ही खूबसूरत है। और जो उग्र भाटी की जो वनांचल में दिखाया गया है, ये जो देवी की जो दिखाई गई है, ये देवी छिन्नमस्ता है यानी पार्वती जी का ही एक रूप है। और ध्यान से देखिए जो आपको दिखेगा प्रियंका चोपड़ा गिरते हुए, और बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको साइड में रुद्र भी नजर आएंगे, जो उनको यानी जो हमारे महेश बाबू है उनको बचाते हुए। बहुत ध्यान से वो सीन देखना पड़ेगा, तब आपको समझ आएगा कि ऐसा कुछ भी है। और अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो त्रेता युग की जब बात होती है 7200 बीसीई की, जहां पे हनुमान जी का इतना बड़ा आकार दिखाया, इतना बड़ा आकार दिखाया है कि ध्यान से देखिए उस आकार पे जो उनकी पूंछ है, उस पूंछ के ऊपर रथ चल रहा है। और रथ को जो उस सीन को आगे जो मर्ज किया गया है उसके साथ श्री राम जी का लड़ाई दिखाई गई है, जो लड़ाई जो हो रही है कुंभकर्ण से। और जो विलन है इस टीजर में, या कहीं दिखाए गए हैं पहले भी कुछ टीजर्स में, उसमें कुंभा है, कुंभा यानी पृथ्वी सुकुमारन जो है कुंभा का। तो यहां पे भी ध्यान से देखिए एक सीन जोड़ा गया है जहां पे श्री राम जो है वानर के पिरामिड के ऊपर, और वो कुंभकर्ण से लड़ाई हो रही थी, और उसी धनुष की एक रोशनी ध्यान से देखिए मणिकर्णिका का घाट वापस जोड़ती है। तो एक सर्कल ऑफ लाइफ और टाइम चक्र भी दिखाया गया। तो राजा मौली उसको जो प्रेजेंटेशन है डिफरेंट ईरा की, बहुत ही मजेदार लग रही है, देखने में मजा आ रहा है। और उसके बाद जब महेश बाबू की एंट्री होती है, वो क्या नंदी पे सवार होके आ रहे हैं, मतलब पहले तो त्रिशूल दिखाते हैं, त्रिशूल में से धूल उड़ रही है, और वीएफएक्स और एआई और सीजीआई, मतलब क्या क्या राजा मौली ने, मतलब मेरे को लगता है अपना पूरा जितना एक्सपीरियंस है सब डाल दिया है इसमें। और अभी ट्रेलर को भी बहुत धीरे धीरे रिवील करते हैं महेश बाबू के, जो ध्यान से देखिए त्रिशूल, और कुछ सेकंड बाद जब नंदी जी की दिखाते हैं ना, मतलब वो सीन एकदम से उग्र, और वो रुद्र वाला रूप वाकई में लगता है। पीछे ध्यान से देखिए मंदिर सनातन, वो साउथ में जो ये चीज का बहुत ध्यान रखते हैं। और वाराणसी, और ध्यान से जो वाराणसी का जो टाइटल लिखने का तरीका है ना, उसमें भी एस्ट्रॉयड की एंट्री वो बहुत ही ढंग से दिखाया गया है।
तो मुझे लगता है राजा मौली साहब ने बहुत ही उम्दा तरीके से इस ट्रेलर को प्रेजेंट किया, बड़े लेवल पर प्रेजेंट किया। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके देखिए, आपको समझ आएगा कितना ग्रैंड इवेंट था वो। और मेरी तरफ से इस रिव्यू में इतना ही। अगर आपके कोई सुझाव है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं किसी अच्छे से रिव्यू में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, बाय बाय।